Good morning, friends. In last lecture, we have started the electrical charges and field. जो लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिकल चार्जेस और फील्ड इसका जो है इसका इंट्रोडक्शन चालू किया था। उसके बाद हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी थी कि जब भी चार्ज का ट्रांसफ़र होगा तो हर बार आपको पता है कि चार्ज हमेशा ट्रांसफ़र होगा तो इलेक्ट्रॉन जो होता है यही क्या होता है, हर बार ट्रांसफ़र होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है, कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन अगर ये जो है ये अगर लूज करेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बन जाएगा। और कोई एटम अगर इलेक्ट्रॉन अगर गेन करेगा तो वो डेफिनेटली क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब क्या लेगा, वो निगेटिव चार्ज लेगा। ये हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी लास्ट लेक्चर में देखी थी। उसके बाद हमने एक सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट कवर अप किया था वो कि ये जो इंसुलेटर है ये हर बार क्या करेंगे, इंसुलेटर इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, जबकि कंडक्टर ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन में ये पार्टिसिपेट नहीं करते थे। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। उसके बाद आज का जो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट पता है कि जैसे आपके लाइक चार्जेस है, लाइक चार्जेस जैसे एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, दो लाइक चार्जेस जब भी मिलेंगे तो ये हर बार क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। मतलब ये एक दूसरे को क्या करेंगे, ये एक दूसरे को ढकलने का प्रयास करेंगे या एक दूसरे से ये क्या करेंगे, दूर जाएगी। उसी तरीके से दो अगर निगेटिव चार्ज रहेंगे वो भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन अगर दो चार्जेस है जो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये दो चार्ज हमेशा हर बार क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। मतलब like charges repel each other while the unlike charges attract each other। उसके बाद हमें जो नेक्स्ट टाइप देखना है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्टर। चार्जिंग बाय कांटेक्ट मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है, चार्जिंग बाय कांटेक्ट या कंडक्टर। इसमें आपको एक चीज समझना होगा कि एखादा अगर हमारे पास प्लेट है, एक हमारे पास प्लेट है जिसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और एक हमारे पास दूसरा बलून है या दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके पास क्या है, निगेटिव चार्ज है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी है ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। ये क्या है, हमारी न्यूट्रल बॉडी है और ये हमारा निगेटिव चार्ज प्लेट है। हम इसको इस तरीके से भी ये कर सकते हैं कि ये हमारी न्यूट्रल बॉडी है और ये हमारी चार्ज बॉडी है। चार्ज बॉडी है मतलब हम इसके पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके पास क्या हो गए, चार्ज बॉडी। इसमें भी दो टाइप बनेंगे। पहला टाइप हमारा बनेगा जिसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब ये बॉडी क्या है, निगेटिव चार्ज बॉडी है और ये हमारी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। जब भी निगेटिव चार्ज ये जो प्लेट है ये अगर पॉजिटिव या फिर ये निगेटिव प्लेट जो है ये अगर न्यूट्रल बॉडी के पास जाती है तो इसमें जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो गए, ट्रांसफर हो गए। किसमें ट्रांसफर हो गए, न्यूट्रल बॉडी में। कब ट्रांसफर हो गए, चार्जिंग बाय कांटेक्ट। मतलब ये बॉडी क्या होगी, एक दूसरे के पास हमें लानी होगी। इनका क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। इनके बीच में क्या होना चाहिए, कांटेक्ट होना चाहिए। जब भी कांटेक्ट होगा तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस प्लेट में है ये क्या हो गए, इस बॉडी में, न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर हो गए। जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो हर बार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया
मतलब ये जो हमारी न्यूट्रल बॉडी थी इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। मतलब हम अगर इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर रहे हैं या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करनी होगी, जब भी चार्ज या फिर चार्जिंग होगी तो हर बार एक तो इलेक्ट्रॉन का जाना होगा या फिर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को आना होगा। इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कोई संबंध नहीं है। इसमें जो आपको देखना है कि किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन गए। इस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ये जो प्लेट है इससे अगर इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो ये हर बार पॉजिटिव चार्ज देगी, और इसके पास इलेक्ट्रॉन गए मतलब ये क्या देगी, हमेशा निगेटिव चार्ज लेगा। इलेक्ट्रॉन लेना मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेना मतलब निगेटिव चार्ज, और ये बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब वो निगेटिव चार्ज ले रहा है। मतलब चार्जिंग बाय कांटेक्ट, इसमें आपको देखना है कि ये चार्ज बॉडी है जिसके पास निगेटिव चार्ज बॉडी है। ये अगर निगेटिव चार्ज बॉडी, सपोज ये आपकी निगेटिव चार्ज बॉडी है और ये आपकी न्यूट्रल बॉडी है, ये अगर कांटेक्ट में आ जाते हैं इस तरीके से, तो ये जो निगेटिव चार्ज बॉडी है इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। तो ये हुआ चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्टर। इसमें दूसरा जो आता है वो आता है कंडक्शन। इसमें क्या आता है, एक हो गया आपका चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्शन, और दूसरा इसमें आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, चार्जिंग ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब यहाँ पे आपको समझना होगा, जैसे हमने कांटेक्ट में लाया था या फिर कंडक्टर जो था उसको क्या किया था, कांटेक्ट में लाया था, मतलब एक दूसरे पे क्या किया था, उसको टच किया था। लेकिन इंडक्शन जब भी होगा ये आपकी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, और ये क्या है दूसरा अपना, ये प्लेट है, और ये जो प्लेट है ये प्लेट के पास क्या है अभी, पॉजिटिव चार्ज, या फिर हम लास्ट एग्जांपल ही देखते हैं, निगेटिव चार्ज था इस प्लेट के ऊपर, मतलब यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और इस बॉडी के पास क्या है, ये बॉडी क्या है हमारी, न्यूट्रल बॉडी है। ये क्या है, हमारी न्यूट्रल बॉडी है। जब भी आप चार्जिंग बाय इंडक्शन जब करोगे तो ये दो बॉडी कांटेक्ट में नहीं आएगी। सपोज ये आपकी प्लेट है और ये आपका न्यूट्रल बॉडी है, जब भी आप इंडक्शन जब भी देखोगे तो ये बॉडी एक दूसरे को टच नहीं करेगी। ये क्या होगी, कुछ ना कुछ इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। मतलब जब भी डिस्टेंस होगा तो क्या होगा, ये बॉडी पे जो, ये अभी तो बॉडी न्यूट्रल है, लेकिन इस बॉडी के अंदर जितने भी पॉजिटिव पार्टिकल है वो क्या होंगे, इस प्लेट के एक सरफेस पे आके आ जाएंगे। ये क्या होगा आपका, फिर पॉजिटिव चार्ज बॉडी हो जाए। ये क्या होगा, अपना पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमें बेसिक कंसेप्ट पता है, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स ईच अदर। लेकिन इंडक्शन में हमने क्या किया, ये न्यूट्रल बॉडी थी, ये हमारी नेगेटिव बॉडी थी। इंडक्शन का मतलब नज़दीक लाए, नज़दीक जैसे ही लाए तो ये जो न्यूट्रल बॉडी थी इसमें जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल थे ये क्या हो गए, ये इसके सरफेस पे आ गए। मतलब इसको अब कहा जाएगा पॉजिटिव चार्ज बॉडी। इसको क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बॉडी। और इस प्लेट में जो निगेटिव चार्ज थे, ये पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से इसमें जो निगेटिव चार्ज थे ये भी क्या आ गए, इसके सरफेस पे आ गए। तो इसको हम कहेंगे निगेटिव चार्ज बॉडी। इसको क्या कहा जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज बॉडी। चार्जिंग बाय कांटेक्ट और कंडक्शन में क्या किया था, एक पॉजिटिव, ये एक न्यूट्रल बॉडी थी, एक निगेटिव बॉडी थी। जब इनको कांटेक्ट में ला गया तो इस पे जो निगेटिव चार्ज था वो इस पे आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, इसकी वजह से इस पे क्या हुआ था, निगेटिव चार्ज एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। लेकिन चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या हुआ था, ये निगेटिव बॉडी है, ये क्या है, न्यूट्रल बॉडी है। इंडक्शन में हमें इन दोनों को क्या करना है, नज़दीक लाना है, लेकिन टच नहीं होना चाहिए। ये जो था इसका दो कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हमें नेक्स्ट जो देखना है
वो है हमारा प्रॉपर्टी। उसके बाद हमें क्या देखना है, इसकी जो प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो प्रॉपर्टी हमें डिस्कस करना है। इसके बाद हमें क्या देखना है, इसकी प्रॉपर्टी। जैसे इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो एडिटिविटी ऑफ चार्ज में हमें क्या सीखना है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज में हमें दिया गया है टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज अलजेब्रिकल सम ऑफ ऑल द चार्ज लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। मतलब एडिटिविटी की डेफिनेशन क्या गई है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक बॉडी ड्रॉ की, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बॉडी ड्रॉ की, और एडिटिविटी प्रॉपर्टी हमारी कहती है टोटल चार्ज ऑन द बॉडी। इस बॉडी पे जो टोटल चार्ज है, इस बॉडी पे क्या है, टोटल चार्ज है, इस बॉडी पे क्या है, टोटल चार्ज है। और जो हमारा टोटल चार्ज है ये अलजेब्रिकल सम है ऑफ ऑल द चार्जेस लोकेटेड एनीवेयर ऑन द बॉडी। ये क्या है, इस बॉडी पे कुछ ना कुछ चार्ज हो गए तो इसका क्या लेना है, हमें अलजेब्रिकल सम लेना है, अलजेब्रिकल सम लेना है, अलजेब्रिकल सम ऑफ ऑल द चार्ज लोकेटेड एनीवेयर ऑफ द बॉडी। मतलब इस बॉडी पे यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, यहाँ पे कुछ चार्ज होगा। तो एडिटिविटी का मतलब हमको देखना है कि ये बॉडी पे टोटल चार्ज हमें देखना है, मतलब अलजेब्रिकल सम करना है। और ये अलजेब्रिकल सम हमारा कैसा होगा, टोटल बॉडी का होगा, लोकेटेड एनीवेयर इन द बॉडी। अगर यहाँ पे भी चार्ज लगा हुआ है आपका तो ये भी आपका एडिटिविटी में आ जाएगा। मतलब एडिटिविटी ऑफ द चार्ज, इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एडिटिविटी ऑफ द चार्ज इज नथिंग बट द अलजेब्रिकल सम ऑफ ऑल द चार्ज ऑन द बॉडी। उस बॉडी पे कहीं पे भी चार्ज लोकेट होता है तो वो चार्ज क्या होगा, अलजेब्रिकल सम होगा। वो क्या होगा, उस बॉडी का टोटल अलजेब्रिकल सम होगा। तो दोस्तों आज हमने एडिटिविटी ऑफ द चार्ज यहाँ तक लाया है इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।